ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए अपने दिन की शुरुआत करें, बाबा को याद करें, बाबा से आशीर्वाद लें और अपने हर काम को शुरू करने से पहले हमारे लिए हमारे बाबा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए अपने आप को चार्ज करते हैं, जिस तरह हम बाहर जाने से पहले अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, कि कहीं बंद ना हो जाए, कहीं हमारा कोई ज़रूरी काम रह ना जाए। क्योंकि आज के समय में फ़ोन को चार्ज करके चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा सहारा है फ़ोन। यूँ तो हर चीज़ के अगर कोई चीज़ फ़ायदा देती है तो नुकसान भी देती है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, है ना। अब अगर चिंता ज़्यादा कर लो तो वो तकलीफ़ भी बहुत देती है। और नॉर्मली लोग कि हाँ भाई चल ठीक है कोई बात नहीं, तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता इंसान को। वो सोचता है चलो आज ये परिस्थिति है कल बदल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम ज़्यादा ही कुछ सोच लेते हैं, हमारा समय ख़राब होता है, हमारी सेहत ख़राब होती है और कई बार तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। चिंता होगी, इंसान गुस्से में आएगा और वो भी बोल जाएगा जो नहीं बोलना होता। इसलिए आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि कुछ आपके हाथ में नहीं है, कुछ आपसे नहीं हो पा रहा, तो उस मालिक पर छोड़ देना। वो आपको सब कुछ ठीक करके दे देगा, बस थोड़ी देर धैर्य रख लेना। क्योंकि धैर्य से इंसान उस मुश्किल का भी हल कर लेता है जो उसे दिखती ही नहीं है। कहने का मतलब है कि कई बार गुस्से में इंसान को सॉल्यूशन तो नज़र वैसे भी नहीं आता। गुस्से में सिर्फ ये नज़र आता है कि बस ये कर डालो वो कर डालो, है ना। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये करवाता है क्रोध। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं ना, तो धैर्य हर चीज़ को सुलझाता है, किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करता, उसे ठीक करता है। यूँ ही थोड़ी ना साईं ने कहा है कि श्रद्धा रख सबूरी से काम ले। और आपको तो पता है कि बाबा का एक एक शब्द बहुत उपयोगी है, अगर उसे ध्यान से सुना जाए और समझा जाए तो। क्योंकि बाबा के कहे शब्द कभी गलत नहीं होंगे और असत्य नहीं होंगे। तो बाबा ने क्या बोला है, सबूरी रख। सबूरी में हर चीज़ का हल भी है और आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ भी सबूरी के अंदर ही है ना। अब रखोगे ना सबूरी, करोगे ना विश्वास। देखो ये सब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमें तोड़ देती हैं, लेकिन टूटने से भी कोई हल नहीं है, उपाय करने से कोई हल नहीं है। उपाय 2 दिन करोगे, अगले दिन फिर वैसा हो जाएगा। किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, वो 4-5 दिन आपको ठीक कर देगा, क्या पता फिर वैसी सिचुएशन आ गई। इससे अच्छा है जिसने प्रॉब्लम दी है ना, उसी को ख़त्म करने दो। वो ख़त्म करेगा तो दोबारा मुड़ कर नहीं आएगी। कहने को ये बातें बहुत बड़ी हैं, लेकिन यही सत्य है और होना भी यही है। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और प्रॉब्लम्स चाहे शरीर को लेकर हो, सेहत को लेकर के हो, ज़िंदगी को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो या शादी विवाह को लेकर के हो, चिंता कोई छोटी नहीं होती, चिंता सब बड़ी ही होती हैं, जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार हम लोगों के लिए। इसलिए लोगों की ना सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। क्योंकि लोग अच्छा है तो भी गलत कहते हैं और गलत को तो सब गलत कहते ही हैं, ठीक है। इसलिए अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। पहले ये देखिए कि आपका किस काम से क्या बन रहा है और क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। और मालिक से यही प्रार्थना करिए कि बाबा हमें शक्ति देना कि हम गलत को बर्दाश्त ना करें और सही के सामने झुकने की हिम्मत देना, ठीक है। तो आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना में जिन लोगों के मालिक सेहत अच्छी नहीं है, उनको अच्छी सेहत देना। सबसे पहले तो उनको निरोग कर दो बाबा, उनकी सेहत पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है उनके नाम में लेने जा रही हूँ। हे साईनाथ, दया करना, रहम करना बाबा, श्रद्धा की लाज रखना। अब आप भी अपनी जो भी परेशानी है बाबा को बोल सकते हैं, बाबा सामने विराजमान हैं। सो आइए नाम लेते हैं और फिर उनके लिए 11 वचनों का पाठ करते हैं। बाबा बैठे संभाल लेंगे, ठीक है। बाबा
आज के नाम हैं देवा स्वीटी कुकरेजा जी विद फैमिली, बिनीता बुधा थोकी जी, शिवानी अखाड़े जी, चंद्रकला देवी जी, किशोरी रेखा जी, मधुस्मिता चौधरी जी, रितु जी, ऋतिका जोशी जी, विनोद चकनकर जी, प्रज्ञान पथनेक जी, तारा थारू एंड ऑल फैमिली एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा पापा, मुझसे नाम लेने में ना गलती हो जाती है, मुझे ठीक से नाम लेने नहीं आते पापा, आप समझ लेना ये सारे आपके बच्चे हैं, सब आपके ही शिष्य हैं, सब आपके ही द्वारका माई में बैठकर अपने साईं से आशीर्वाद लेने आए बाबा, हम सबको आशीर्वाद दो। कुछ भक्त बाबा शिरडी नहीं आ पाते, वो चाहते हैं कि वो शिरडी आए, लेकिन पता नहीं आपकी रहमत कब होगी मेरे मालिक, तो उन सब पर रहम करो बाबा, अब तो दया करो देवा, अब तो बुला लो ना शिरडी देवा, क्यों इंतज़ार करवाते हो। इतना ही होता बाबा, जब दुनिया कहती ना कि हम शिरडी होकर आए हैं तो दुख लगता है बाबा, लगता है कि हम भी जाएं। तो जो लोग शिरडी नहीं गए हैं और ना तरसाओ बाबा, बुला लो ना देवा शिरडी, रहम करो। मेरी आवाज़ शिरडी तक पहुंच रही है, मैं द्वारका माई में खड़ी होकर कहती हूँ, ऐसा विश्वास है, ऐसा भाव है, और इस द्वारका माई में खड़े होकर के मांगी कोई भी दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये आप भी कहते हो और ये मैं भी कह रही हूँ, तो मेरी श्रद्धा की लाज रखना, सबको शिरडी बुलाना। और आज जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाबा बिनीता जी की हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको ठीक करना। चंद्रकला जी की हेल्थ प्रॉब्लम है, ऋतिका जोशी जी की एनिवर्सरी है पापा, उनको उनकी एनिवर्सरी की शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋतिका जी। मालिक आपको खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ रहें और इसी प्रकार आपका साथ बना रहे, आपकी लाइफ में हर मनोकामना पूरी करे मालिक आपकी, और इसी प्रकार आप खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी और दूसरों के जीवन में खुशियाँ बांटते रहें। आप सभी इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दें और बड़े आशीर्वाद दें ताकि इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और बाबा इन्हें हमेशा दूसरों का भला करते रहें, सब पर आशीर्वाद बनाए रखें मालिक। कितना लगता है क्या मांग लूँ आपसे, बस आप आ जाइए इनकी लाइफ में, इन्हें सब मिल जाएगा देवा। ये सब आपको चाहते हैं, आपके लिए बैठते हैं इतनी देर और आपके लिए ही मुझे सुनते हैं बाबा, मेरी कोई औकात नहीं है। ये आते हैं, ये सुनते हैं, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए आते हैं। तो मेरी लाज रखना बाबा, रहम करना। और आप लोग से भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि विश्वास रखना, बहुत शक्ति है विश्वास में, जो कोई नहीं कर सकता ना वो आपका विश्वास कर सकता है। ठीक है, मैं इतने दावे से कहती हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरी नाव डूबेगी ना तो बचाने वाला बैठा है। ऐसे ही दावे से बोला करो, वो आएगा, वो डूबने नहीं देगा आपको। ठीक है। और बाबा विनोद जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, प्रज्ञान जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तारा जी की तबीयत ठीक नहीं है, सबकी तबीयत ठीक कर दो, रहम कर दो मालिक। आइए हम 11 वचन पढ़ते हैं, आगे साईं संभाल लेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ बाबा को बुलाना है, बाबा को लेकर के दिन की शुरुआत करनी है। ऊदी हाथ में लेके रखना, भूलना नहीं। ओके, चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए,
हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बाबा, इन सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और तुम साथ हो तो हम डरते नहीं हैं बाबा। हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। बस हमेशा हम सबसे एक ही चीज़ कहते हैं कि साईं संभाल लेंगे, बस संभाल लेना। तो चलिए, जय साईं राम।